सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जनों, गुरु नानक देव इस दुनिया में आए तो प्रकाश पैदा हुआ और उस प्रकाश में अनेकों परमार्थी जीवों का कल्याण हुआ। जब जब गुरु नानक साहब का नाम आएगा तो मर्दाना जो उनके शिष्य थे उनको बुलाया नहीं जा सकता। मर्दाना साहब गुरु नानक साहब के साथ किसी एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते गुजरते चलते चलते मर्दाना थक गए और गुरु साहिबान से अर्ज की कि हे मालिक, मुझे भूख लगी है। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई रोटी सेक ले। तो मर्दाना जी ने कहा कि रोटी कैसे सेक लें, ठंड पड़ रही है, तवा भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है। उसी समय एक तालाब पे नजर गई और तालाब के नजदीक जाके और गुरु नानक साहब ने मर्दाने को कहा, रोटियां सेक, इस पानी के ऊपर रोटी सेक। मर्दाना ने आटा गूंदा, पेड़े बनाए, रोटी परोसी, रोटियां बना के और उसमें डाली। पहली रोटी डाली, डूब गई। फिर एक रोटी और बनाई, वो भी डूब गई। तीसरी रोटी बनाई, वो डूब गई। मर्दाना परेशान होते हुए गुरु नानक साहब बादशाह के पास पहुंचे और कहने लगे, जी सारी रोटियां तो पानी में डूब गई। पानी जब ठंडा था उस जगह वहां उस तालाब का, उससे पहले नानक साहब ने जब पानी के हाथ लगाया था तो पूरा तालाब पानी उबलने लगा। तब कहा था कि रोटी बेल। तो पूछा कि तुमने रोटी बनाते समय क्या सतगुरु का नाम लिया था, मालिक को याद किया था? तो मर्दाना उनके पैरों में गिर गए और कहने लगे, हजूर मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, उठ जा, धन सतगुरु नारा लगाओ और सतगुरु के नाम के साथ अपनी रोटियां बेलना चालू करो, रोटी बन जाएगी। गुरु नानक साहब के आदेश के अनुसार मर्दाना वापस गई और रोटी बना के पानी में डाली तो रोटी सीखने लग गई। रोटी सीखने के साथ साथ पहले जो 3 रोटियां डाली थी वो भी पानी में ऊपर आई और वो भी सीख गई। यह देख मर्दाना बड़े खुश हुए। तो देखो सज्जनों, जिसने अपने मुर्शिद से प्यार किया, मुर्शिद के हुक्म का पालन किया, उनकी दया मेहर से सब कुछ संभव है। पानी तवा बन गया, पानी गर्म भी हो गया, रोटियां भी सीख गई। मर्दाना बड़े खुश हुए, उनके चरणों में जा गिरे और कहने लगे, हे मेरे मालिक, आपकी कृपा के लिए आपको लख लख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। चरणों में गिर गए और रोने लगे। याद है वो तालाब जिसमें जब रोटियां सेकी थी, वो आज भी वहीं कायम है और उसी जगह को आज हम परमार्थी लोग सभी किस नाम से जानते हैं, जरा याद करें। उस जगह का नाम है मणिकरण साहब, मणिकरण साहिब। तो वो आज भी मौजूद है। तो अपने मुर्शिद को रिझाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो तो जीवन का बेड़ा पार हो सकता है। जब जब नानक साहब का नाम आता है, मर्दाना का नाम भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने मालिक पे कुर्बान थे। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।